हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग और आप लोग की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। तो हमने पिछले वीडियो में आप बात कर लिया था ईवीएस का सिलेबस, मैथ्स का और पेडागोजी सिलेबस हमने कंप्लीट देख लिया था हिंदी और इंग्लिश में। आज हम बाकी की चीज़ों का कंप्लीट कर देंगे, जैसे आपका भाषा हो गया और जो जीएस हो गया, इन सभी चीज़ों को रीजनिंग और कंप्यूटर को भी हम देख लेंगे। तो सारे सिलेबस को हम आपके बाइलिंगुअल देखेंगे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। जैसी आपकी सुविधा हो वैसे आप लीजिएगा। तो उसके बाद जब ये ख़त्म हो जाएगा, सारा सब्जेक्ट वाइज भी आपका पीडीएफ पड़ जाएगा टेलीग्राम पे, और पूरा एक साथ में बाइलिंगुअल हिंदी और अंग्रेजी में आपका एक साथ पीडीएफ में टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा। तो टेलीग्राम आईडी को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी उसकी, और वहाँ से आपको सिलेबस मिल जाएगा। तो आज हम बात करेंगे आपके जो बाकी के सब्जेक्ट हमारे बच्चे हैं। जैसे भाषा है, भाषा में हमारी हिंदी और अंग्रेजी होगी। तो हिंदी, जनरल हिंदी 10 नंबर की और जनरल इंग्लिश 10 नंबर की, 10 नंबर ये हो गया। और सब्जेक्ट कंसर्न में जो है आपका हिंदी 20 नंबर की और अंग्रेजी 20 नंबर की, यानी कि कुल मिला के आपकी हिंदी 30 नंबर की और अंग्रेजी 30 नंबर की, यानी कि 60 नंबर आपके ये हो गए, जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आपके एग्जाम में निभाएंगे आपकी मेरिट बनाने में। और हम बात करें जीएस में, तो वो 20 नंबर का होगा आपका, सॉरी जीएस होगा 10 नंबर का आपका, 5 नंबर की रीजनिंग होगी, 5 नंबर का कंप्यूटर होगा। तो इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिटेल में टॉपिक आपका सब्जेक्ट कंसर्न में दिया गया है। बाकी जो ऊपर आपके हैं जीएस में और रीजनिंग में, इन सब में नहीं दिया है। तो इस सबको डिटेल में आप देख लीजिए। आपको स्क्रीन पे हम दिखाते हैं कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। हम आपको ये बता देंगे कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, उन टॉपिक पे विशेष फोकस कीजिएगा। तो आपकी चीज़ें यहाँ से पूरा का पूरा नंबर आपका लगभग बन सकता है। ओके, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। तो आइए सीधे हम स्क्रीन पे आते हैं। हमने लिखा है, हैंड रिटन में है आपका जो सिलेबस है। तो उनको देखिए कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, कहाँ से क्या चीज़ें पढ़नी है, सभी चीज़ों को हम देखेंगे। तो आइए सीधे स्क्रीन पे देखते हैं, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट को। देखिए, सब्जेक्ट में हमें आज देखना है आपका जनरल इंग्लिश को हम देखेंगे और जनरल हिंदी को देखेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं। एक एक टॉपिक वाइज हम देखेंगे कि इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। और ये पार्ट 2 आपका है जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और कंप्यूटर्स का। तो इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, क्या क्या चीज़ें हमें कहाँ से पढ़नी है, उन सभी चीज़ों पर हम फोकस करेंगे। और सब्जेक्ट कंसर्न जो आपका 20-20 नंबर का है, उन चीज़ों को हम देख लेंगे। देखिए, अब यहाँ पे आपका सीधे सीधा देखिए, जनरल इंग्लिश यहाँ पे आपकी 10 नंबर की पूछ ली गई है और सब्जेक्ट कंसर्न में 20 नंबर की, यानी कि पूरी 30 नंबर की तैयारी आपको यहाँ से करनी है, हिंदी से और सॉरी इंग्लिश से। और फिर हिंदी की बात करें, यहाँ पे 10 नंबर की और 20 नंबर सब्जेक्ट कंसर्न में, यहाँ से आपकी 30 नंबर की तैयारी होगी। और एक एक टॉपिक आपको यहाँ पर बताए जाएंगे। पूरा टॉपिक हमने डिस्कस किया है और लिखा है, आपके नोट्स में मिल जाएंगे। सॉरी, नोट्स में नहीं, सिलेबस जो हमने हैंड रिटन बनाई है तो उसमें मिल जाएंगे। तो आइए पहले हम देखते हैं हिंदी को, उसके बाद इंग्लिश को देखते हैं। ओके, तो सीधे हम पहले चलते हैं हिंदी पे। देखिए, हिंदी में जो आपका, एक मिनट, सब्जेक्ट, देखिए हिंदी में हमने आपका यहाँ पे देखा है क्या है। 10 नंबर में आपका क्या पूछेगा यहाँ पे कि पठन कौशल, शब्द सामर्थ्य। देखिए, आपका हिंदी में यहाँ पे पूछ लेगा कि पठन कौशल, शब्द सामर्थ्य, व्याकरण एवं प्रयुक्ति, ये चीज़ें पूछेगा। अगर हम बात करें सब्जेक्ट कंसर्न की, 20 नंबर का ये जो यहाँ पे पूछा जाएगा आपका। देखिए 20 नंबर में आपका क्या क्या पूछा जाएगा, बाकी हम इसको डिटेल में जानते हैं। देखिए 20 नंबर में यहाँ पूछे जाने की हम बात करें तो यहाँ पे व्याकरण में आपका पूछेंगे संज्ञा, विशेषण, वचन की पहचान और व्यवहारिक प्रयोग। अब की बार जो है आपके एप्लीकेशन बेस्ड थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, एकदम फैक्ट नहीं आएंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे आएंगे कि आप कैसे समझ सकते हैं, उस हिसाब से आएंगे। क्योंकि केवीएस ऐसा ही पेपर बनाता है, कोई फैक्ट से नहीं बनाता है कि एग्जैक्ट फैक्ट हो। और देखिए गणित पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं, जैसा कि हमने 4th सेमेस्टर डीएलएड में पढ़ा है, ये सब चीज़ें आप मैथ्स की बुक देखेंगे तो उसमें ये सब चीज़ें हैं। और संयुक्त अक्षर की पहचान, सॉरी हिंदी पेडागोजी की जो एजुकेशन की बुक है उनमें सब ये चीज़ें हैं। पर्याय, स्तरानुकूल, यानी कि किस स्तर के बच्चे हैं उस हिसाब से पर्यायवाची हम पढ़ेंगे। सर्वनाम, लिंग की पहचान, विशेषण का संज्ञा के साथ सुसंगत वचन का प्रयोग, क्रिया, काल, कारक चिन्हों की पहचान और शब्दों में संदर्भ के लिए प्रयोग। तो यहाँ पे ये चीज़ें तो हमें केवीएस ने दे दी है कि ये 20 नंबर का पूछा जाएगा और बाकी जो ऊपर आपका भाषा है वो 10 नंबर में पूछी जाएगी। अब हम इसको डिटेल में जानते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। ओके, तो हम बात करते हैं यहाँ पे, इसको छोटा कर लेते हैं। देखिए, हमने ऊपर सीधे सीधे लिख दिया है आपका कि भाषा जो है, भाषा आपकी हिंदी जो है 10 और 20 यानी कि 30 नंबर की पूछी जाएगी। तो पहला आपका 10 नंबर में क्या पूछा जाएगा, पठन कौशल, शब्द सामर्थ्य, व्याकरण और प्रयुक्ति, ये 10 नंबर की होगी। और देखिए, हमने हिंदी के सिलेबस को आपके 4 भागों में बांटा है। देखिए, भाषा और बोलियाँ, व्याकरण, हिंदी साहित्य और हिंदी शिक्षण या पठन कौशल। अब हम देखेंगे कि इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखिए, भाषा और बोलियों में हमारा भाषा परिवार आ जाएगा,
भाषा, उपभाषा और बोलियाँ, ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है। यहाँ से क्वेश्चन पिछली बार भी पुटअप हुए थे। ओके, तो हमने हिंदी के सिलेबस को 4 भागों में बांटा है, भाषा और बोली में, व्याकरण में, हिंदी साहित्य में और हिंदी शिक्षण या पठन कौशल में। इन सभी चीज़ों की हम डिटेल में जाएंगे। तो देखिए आप, हमने भाषा और बोलियों में देखा है, भाषा परिवार पे हम गए, भाषा और उपभाषा और बोलियाँ इस पे गए। फिर हम आगे देखते हैं व्याकरण में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आगे हम आ जाते हैं व्याकरण पे। तो देखिए, जो व्याकरण आपका सब्जेक्ट कंसर्न, ये पूरा आपका है सब्जेक्ट कंसर्न, ये 20 नंबर का आपका पूरा यहाँ से आएगा। तो 20 नंबर में आपको क्या पढ़ना है? वर्णमाला पढ़ना है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, लिंग, वचन, कारक और काल, और क्रिया हमने शायद बोल दिया, हाँ, क्रिया पढ़ना है, विलोम, पर्यायवाची, और वाक्यांश के लिए एक शब्द, रस, छंद और अलंकार। इन सब चीज़ों को पढ़ने के साथ हम वर्णमाला में संयुक्ताक्षर भी पढ़ लेंगे और यहाँ पे हमसे वर्तनी भी पूछी जाएगी। और ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो इसके लिए अगर आप बुक, हम आपको बता दें कि अगर आपकी थ्योरी नहीं कंप्लीट है, यानी कि आपकी समझ नहीं है, अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप आदित्य की बुक में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, या आपको अगर समझ के पढ़ना है तो आप लूसेंट ले सकते हैं। ओके, वैसे हम एक दिन बुक की वीडियो आपकी बन जाएगी, किस सब्जेक्ट की कौन सी बुक चाहिए और कहाँ से पढ़ना है, उन सभी चीज़ों को हम बता देंगे। तो हमने देख लिया कि ये 20 नंबर में जो हमारा इन सभी टॉपिक से पूछेगा, यानी कि लगभग आपको हिंदी में छोड़ना कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपको 30 नंबर चाहिए होंगे। ओके, और फिर हम आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं जो नोट में, ये जो आपका 10 नंबर का है भाषा में, बाकी चीज़ें तो हम देखेंगे, हिंदी साहित्य और पठन कौशल, ये सब चीज़ें, लेकिन इसमें आपसे गद्यांश भी पूछेगा। 10 नंबर में आपका ये गद्यांश भी पूछेगा, और गद्यांश में यहाँ तद्भव तत्सम से भी क्वेश्चन उठ जाते हैं आपके, समास, उपसर्ग, वाक्य भेद, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, विराम चिन्ह और संधि, ये सारी चीज़ें गद्यांश में आपकी पूछ ली जाती हैं। ओके, तो इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। एक मिनट। तो हमने ये समझा कि देखिए, ये 10 नंबर में हमारा ये भी पूछ सकता है, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि हम इसमें ग्रामर नहीं पूछेंगे, ग्रामर भी लिखा हुआ है, व्याकरण भी आपका लिखा हुआ है। तो पैसेज के अंतर्गत आपका ये सब आ सकता है, तद्भव तत्सम, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य भेद, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, विराम चिन्ह और संधि, और गद्यांश आपको लगाते रहना है, क्योंकि 10 नंबर में आपके गद्यांश पूछे जाएंगे। और बात करें हम हिंदी साहित्य में आपको क्या पढ़ना है, तो यहाँ पर आप पत्र पत्रिकाएँ पढ़ेंगे, प्रमुख पत्र पत्रिकाएँ जो भी हैं, और पुरस्कार प्राप्त रचना। यहाँ की मतलब ये है कि जो भी रचना है जिसके ऊपर कोई ना कोई पुरस्कार मिला है, उसकी उन रचनाओं को पढ़ना है, और वहाँ के लेखकों को, उसके लेखकों को पढ़ना है। और ये पढ़ना है कि हिंदी में प्रथम, यानी कि हिंदी में किस किस चीज़ में किसी को प्रथम क्या क्या मिला, प्रथम पुरस्कार किस मिला हिंदी में। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हिंदी में प्रथम को हम जानेंगे। तो ये सभी चीज़ें आपको लूसेंट या आदित्य ले लेंगे, उसमें मिल जाएंगी। तो ये हिंदी हमने देखा, हमने हिंदी में देखा, हमने 10 + 30 नंबर की बात, 10 + 20 नंबर की बात की, यानी कि पूरा 30 नंबर की। लगभग कोई भी टॉपिक यहाँ पर छोड़ा नहीं गया, सभी आपको पढ़ने हैं, क्योंकि पिछले बार यहाँ से क्वेश्चन उठे हैं, संधि से, समास से, सभी चीज़ों से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। और अब की बार आपका तो 30 नंबर भी पूछा गया है, और कहीं भी सिलेक्शन के लिए आपका 0.5 भी बहुत मैटर करता है। तो इसलिए लापरवाही नहीं बरतना है कि हमें हिंदी आती है, कुछ प्रैक्टिस आपको करते रहना है। फिर हम आगे बात करते हैं इंग्लिश की। तो देखिए, इंग्लिश में हमने जैसे कि बात की थी, ये आपका 10 नंबर का है इंग्लिश, ये चीज़ देख लीजिए। 10 नंबर में देखिए हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हम देखते हैं 10 नंबर इधर आपका भाषा में, और 20 नंबर सब्जेक्ट कंसर्न में, यानी कि 30 नंबर की आपकी इंग्लिश हो जाएगी। ओके, तो 30 नंबर की इंग्लिश में हम बात करें तो हमें क्या क्या पढ़ना है इंग्लिश में 30 नंबर में। तो हम देखते हैं पहले क्या था। पहले था आपका जनरल इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि पैसेज आपके आ जाएंगे, और वर्ड पावर, वोकेबलरी, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ग्रामर भी हो जाएगा, यानी कि ग्रामर सीधे सीधे उन्होंने व्याकरण लिख दिया है कि आपको कहीं किसी भी चैप्टर से हम पूछ सकते हैं। फिर उसके यूजेस, फिर आगे हम देखते हैं इसमें हमें पढ़ना क्या है। 10 नंबर में आपको इडियम और फ्रेसेस पढ़ने हैं, अपोजिट्स पढ़ने हैं, यानी अपोजिट वर्ड यानी एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, कॉमन एरर। ये व्याकरण का आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। ग्रामर का इन चीज़ों को क्या, ये आपका सिर्फ 10 नंबर का है। अब हम देखते हैं सब्जेक्ट कंसर्न के 20 नंबर में आपको क्या पढ़ना है। तो आइए हम उसको भी देख लेते हैं। ओके, तो आप ये देख रहे होंगे कि सब्जेक्ट कंसर्न यानी कि 20 नंबर में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है। तो ये हो गया आपका 20 नंबर, यहाँ से पूछा जाएगा। तो ग्रामर में देखिए क्या पूछ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, यानी इज, एम, आर, हैज़, हैव, टेंस, फॉर्म। देखिए यहाँ पे आपको केवल सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सिंपल पास्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इन चीज़ों को पढ़ना है। जो चीज़ें लिखी हैं वहीं से पूछी जाएंगी, ऐसा नहीं कि बाहर से आपका कुछ पूछा जाएगा। तो जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये चीज़ें वहीं से पूछी जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे लिखा है एक्सप्रेसिंग फ्यूचर, विल एंड विल बी गोइंग, यानी कि जो चीज़ें लिखी हैं उसी का यूज ही आपसे पूछा जाएगा, बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। और जो आपका 10 नंबर में है वहाँ भी चीज़ें आपको बता गई हैं। आर्टिकल्स पूछे जाएंगे यहाँ, दिस, दैट, दीज, दोज, एज, डिटरमाइनर्स एंड इम्पटी सब्जेक्ट, और क्वेश्चन वर्ड्स
एन, और, बट, और क्या है आगे यही सब चीज़ें हैं, फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा, पोजेसिव एडजेक्टिव्स और प्रीपोजिशन। तो हिंदी इंग्लिश में आपका ये हो गया 10 और 20 नंबर में 30 नंबर का आपका ये हो गया। तो सिलेबस अच्छे से आपके टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा, तो देख लीजिएगा। तो डिटेल में हमने सिलेबस आपको बता दिया, कौन कौन से टॉपिक वाइज बताया गया है, उन सभी टॉपिक में से किसी को भी मत छोड़िएगा। फिर आगे अब हम बात करते हैं, इसको तो हमने देख लिया, फिर आगे जो हमारा 20 नंबर का है। ओके, फिर से देखिए एक बार हमने फिर से यहाँ पे PDF आपका डाल दिया, तो पूरा यहाँ पे हिंदी आ गया, हिंदी और इंग्लिश पूरा आ गया जो आपको पढ़ना है। फिर आगे हम यहाँ पे बात करते हैं, आप देख सकते हैं जो हमारा पार्ट 2 था, पार्ट 2 जो 20 नंबर में था आपका, पार्ट 2 जो 20 नंबर में था, यहाँ पे कंप्यूटर 5 नंबर की है, रीजनिंग 5 नंबर की है, और GS अभी हम नीचे उसकी बात करेंगे, वो 10 नंबर का है। तो पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में आपके देखिए क्वेश्चन कहाँ से यहाँ पुटअप होंगे, क्योंकि यहाँ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और 5 ही नंबर का है। तो आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन होगा, मेमोरी से होगा, इंटरनेट, MS ऑफिस, ये ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। MS ऑफिस से क्वेश्चन पिछली बार भी 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे 10 में, तो ये याद रखिएगा 2 क्वेश्चन तो यहाँ से पूछे ही जाएंगे 5 में से। और सॉफ्टवेयर और फुल फॉर्म चीज़ों के, तो ये आपका हो गया कंप्यूटर का सिलेबस कि इसमें पढ़ना क्या क्या है आपको, इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, इंटरनेट, MS ऑफिस और उनके प्रयोग, सॉफ्टवेयर और फुल फॉर्म। अब हम देखते हैं रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग पे हम आ जाते हैं, 5 नंबर की रीजनिंग भी पूछी जाएगी। तो देखिए रीजनिंग में क्या है, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों में से क्या क्या, रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन, दिशा परीक्षण, डायरेक्शंस, आपके घन, घनाभ और पासा पूछा जाएगा, वर्गीकरण पूछा जाएगा, शब्दकोश में क्रम, कूट लेखन, घड़ी और कैलेंडर। और ये घड़ी और कैलेंडर की क्लास आपके यूट्यूब चैनल पे यहाँ पर पड़ी हुई है, एकदम डिटेल में पढ़ाया गया है, कुछ भी नहीं छोड़ा गया। तो अगर आप चाहें तो क्लॉक और कैलेंडर वहाँ से पढ़ सकते हैं। सादृश्यता, दर्पण यानी कि मिरर आपका आएगा यहाँ पे, और इमेज आएंगे, और वर्गीकरण और श्रृंखला परीक्षण, ये आपकी रीजनिंग यहाँ से 5 नंबर की पूछी जाएगी। यानी कि 5 नंबर का कंप्यूटर और 5 नंबर की रीजनिंग, ये हो गया आपका 10 नंबर। फिर आगे हम बात करते हैं GA या GS की हम बात करें तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि GA और GS के लिए बात करते हैं, क्योंकि GA का तो देखिए 10 नंबर आएगा, तो यहाँ पे रेशियो आप 7 और 3 का लगा लीजिए। पिछली बार ऐसे ही पूछा गया था कि 7 नंबर GA GS से, 3 नंबर क्या था आपका करेंट अफेयर से था। तो GA GS के लिए आप क्या करेंगे, 6, 7, 8 की NCERT, क्योंकि यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, पॉलिटी सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। अब देखिए हो सकता है आपका हिस्ट्री का एक क्वेश्चन पूछा जाए, और हिस्ट्री के लिए आप पूरी मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री सारी पढ़ें 1 नंबर के लिए, तो उससे अच्छा आप किसी और सब्जेक्ट से मेहनत कर लें कि वहाँ चीज़ें आपकी न गलत हों, वो चीज़ें मजबूत हो जाएँ। तो इन सभी चीज़ों के लिए अगर आप 6, 7, 8 की NCERT पढ़ ले रहे हैं तो लगभग आपका यहाँ से कवर हो जाएगा, क्योंकि आप पिछले साल का अगर पेपर देखेंगे तो वहाँ पे आपके NCERT से ही कवर चीज़ें आ गई थी। ओके, तो इस चीज़ों को हमने देख लिया। फिर हम देखते हैं अब करंट के लिए क्या करें। तो देखिए करंट अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, करंट आप रेगुलर ज़्यादा समय मत दीजिए। अगर केवल KVS आप दे रहे हैं, अगर केवल KVS आप हैं तो करंट पर ज़्यादा समय मत दीजिए, क्योंकि 10-15 की कोई भी वीडियो आती हो रोज़ की करंट अफेयर्स, तो वो देख लीजिए। नहीं तो एग्ज़ाम के समय आपकी एक बुक आती है स्पीडी की, एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले आप स्पीडी ले सकते हैं, और वहीं से आपकी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। 3-4 क्वेश्चन जो भी आने होंगे वहाँ से आ जाएंगे आपके लिए। तो ये चीज़ें हो गई आपकी GS के लिए। तो हमने देखा कि GA में हम क्या पढ़ सकते हैं, देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारी चीज़ें आएंगी, साइंस। तो आप ये 6, 7 और 8 की यहाँ पर NCERT पढ़िए, यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे लगभग। और बात करें करंट की, तो इसके लिए तो आपकी स्पीडी है, और रेगुलर बेस में आप ज़्यादा समय करंट पर मत दीजिए। 5-10 मिनट की जो भी वीडियो आती हूँ करंट की, यूट्यूब पे कोई भी पढ़ाता हो तो वहाँ से पढ़ लीजिए, आपकी लगभग चीज़ें कवर हो जाएंगी। और स्पीडी को आप 1 महीने पहले लेंगे तो वहाँ से चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो ये हमने देख लिया डिटेल में सिलेबस। आइए अब आगे बात करते हैं। तो जैसा कि हमने सिलेबस देख लिया है, पूरे PDF आपकी मिल जाएंगी, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, और टेलीग्राम की लिंक आपको दे दी जाएगी। आप कमेंट में बताइएगा आपको इंग्लिश की अलग चाहिए या हिंदी की अलग चाहिए सिलेबस, या हिंदी इंग्लिश की मिक्स चाहिए। तो अभी तो हम मिक्स डालेंगे, अगर आप अलग अलग चाह रहे हैं तो हम अलग अलग भी डाल देंगे। तो इन चीज़ों को आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। तो हमने यहाँ पर आपका सिलेबस देख लिया, हिंदी हमारी 30 नंबर की, इंग्लिश 30 नंबर की, और जो GA GS का पार्ट था 10 नंबर का, और कंप्यूटर और रीजनिंग भी आपकी 5-5 10 नंबर की। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखिए कोई भी सब्जेक्ट हमारे लिए, हम उसे कम में नहीं आंक सकते, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट है उसके लिए हमें उसके लिए पूरा समय देना पड़ेगा, क्योंकि कहीं भी सिलेक्शन के लिए आपका 1 नंबर बहुत मैटर करता है। तो चीज़ें जो है आसान है, कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। तो आप सिलेबस के हिसाब से टॉपिक वाइज अच्छे से तैयारी करिए, और अगले वीडियो में आपको
बुक से रिलेटेड चीज़ें बता दी जाएंगी, किस सब्जेक्ट के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और क्या है। और हाँ, एक बात आपसे और कहना चाहेंगे, आप सेल्फ स्टडी करिए, कोई भी बुक पढ़िए, कुछ भी करिए, लेकिन अगर कहीं हो सके अगर आपसे तो एक कोर्स ज़रूर परचेज़ कर लिए, क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस आपको वहाँ से मिल जाएंगी। क्योंकि वैसे भी आप कहीं अलग इधर उधर भटकने से अच्छा है कि आपको एक जगह से कहीं होकर पढ़ें। बाकी सेल्फ स्टडी अपने हाथ में, आप NCERT पढ़िए, आप NIOS पढ़िए, आप कोई भी बुक पढ़िए, लेकिन कोर्स कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो आप किसी का भी, जिसका भी आपको समझ में आता है, कोई सस्ता कोर्स ले लीजिए, ज़्यादा महंगा भी मत लीजिए अगर सेल्फ स्टडी भी करते हैं, क्योंकि वहाँ से चीज़ें जो आपकी नई अपडेट होती हैं चीज़ें या कुछ भी हैं, तो सारी चीज़ें आपको वहाँ से पता चल जाएंगी। तो और आप, हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है KVS PRT इन्फॉर्मेशन के नाम से, तो वहाँ से जो भी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो सारी हैं। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए इसके बारे में तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं और आपको उससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगी। और इसके बाद हम आपको टाइम टेबल की भी वीडियो बनाएंगे कि आप कैसे अपना टाइम मैनेज करें, जो जॉब के साथ हैं, वो जो घर पे रहते हैं पढ़ाई करते हैं, वो कैसे मैनेज करें, और इन सब्जेक्ट से रिलेटेड कौन कौन सी बुक पढ़ें, इन सभी चीज़ों को हम जानेंगे। और अभी आपकी 2-4 दिन में KVS मैथ्स की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी हमारे चैनल पर। एकदम बेसिक से मैथ पढ़ाई जाएगी, तो उन चीज़ों को ज़रूर देखिएगा और ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट किया करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आगे जो भी आपको चीज़ें पूछना हो प्लीज़ बता सकते हैं। और हमारी टेलीग्राम ID है शालिनी टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि PDF आपको वहीं पे मिलेंगी। और आप ये भी बता सकते हैं कि किससे रिलेटेड आपको कौन सी वीडियो चाहिए। तो ज़्यादा लंबा वीडियो ना करते हुए, अगर आपको लंबी लगती है वीडियो तो प्लीज़ स्पीड में देख लीजिए, क्योंकि सारी चीज़ें बतानी ज़रूरी होती हैं, कुछ भी चीज़ें छोड़ने पर बहुत महंगा पड़ सकता है। तो आपने सारा सब्जेक्ट जो है सिलेबस सब्जेक्ट का डिटेल में समझ लिए, अच्छे से समझ लिए। आपको टेलीग्राम पे उसकी PDF भी मिल जाएगी, तो प्लीज़ उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से PDF लीजिए। और किसी भी, देखिए, कहीं भी आप, कोई भी युद्ध होता है तो किसी भी युद्ध में दुश्मन की तह तक जाने के लिए, दुश्मन तक पहुँचने के लिए उसकी तह तक जाना बहुत ज़रूरी होता है, उसकी कमज़ोरी को पकड़ना ज़रूरी होता है। इसी तरह हम अपने एग्ज़ाम को भी ले सकते हैं कि सबसे पहला हथियार हमारा होता है सिलेबस, और जब तक हम पूरा सिलेबस नहीं समझ पाएंगे तब तक कि हम आगे पढ़ाई हमारी सही दिशा में नहीं चल पाएगी। तो इसलिए सिलेबस को अच्छे से समझ लें। हो सकता है आप सभी लोगों तक पहुंच भी गया हो सिलेबस, जिन लोगों तक नहीं पहुंचा है वो अच्छे से समझें, उसके बाद ही पढ़ाई करें, रिजल्ट एकदम पॉजिटिव मिलेगा। तो आप लोग को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़िए। और अगले वीडियो में आपको टाइम टेबल और बुक्स सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।